मूंग दाल की ये बूंदें देख रहे हैं ना, कितनी अच्छी लगती हैं और ये हमारी रसोई का एक खास हिस्सा हैं। और जब इन्हीं बूंदों को मतलब मंगौड़ी को मसालों के साथ पकाया जाए तो इसकी खुशबू और स्वाद पूरे खाने को खास बना देते हैं। और अगर सिंपल राइस को कुछ अलग हटके कुछ देसी टेस्ट देना चाहते हैं तो बस इन दाल की बूंदों को राइस में मिक्स कर दीजिए। सो हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं इजी, वेरी कंफर्टिंग, वही ऑथेंटिक टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर मंगौड़ी राइस जो एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। चलिए। तो मंगौड़ी राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक छोटी कटोरी मंगौड़ी और साथ ही लिए हैं हरे छोलिए एक कटोरी। बाज़ार में ना इस समय बहुत ही बढ़िया हरा फ्रेश छोलिया आ रहा है, तो देख के मन होता है कि इसको हर चीज़ में ही यूज़ कर लो। तो मंगौड़ी के चावल बन रहे हैं तो आज उसके साथ मैंने एक कटोरी छोलिया भी लिया है। तो मंगौड़ी और छोलिए दोनों सेम क्वांटिटी में है। आप चाहें तो छोलिए को अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे तो क्वांटिटी में कम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और साथ ही मैंने लिए यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। आपके पास नहीं है तो आप टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं, मतलब 2 छोटे टमाटर को पीस लेंगे तो उसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही लिए हैं कुछ बेसिक से खड़े मसाले, तो जिसमें है तेज पत्ता, 3 से 4 दाने काली मिर्च के हैं और आधी बड़ी इलायची। तो यहाँ बड़ी इलायची तो थोड़ी ही, उसके छिलके ही हैं पूरे जो दिख रहे हैं आपको। और इसके साथ अब ले ली है एक कढ़ाई और इसमें ले लिया है देसी घी। जी हाँ, मंगौड़ी को आप देसी घी में भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। तो बस बिल्कुल मतलब लो फ्लेम पर मंगौड़ी को देसी घी में अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू आए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल गोल्डन होने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और घर में जब मंगौड़ी बनती थी ना, मंगौड़ी के सीज़न में जब मम्मी इसको साल भर के लिए बना के स्टोर करती थी तो बड़ा मतलब फेस्टिवल सा लगता था घर में। कभी मंगौड़ी बन रही है, कभी पापड़ बन रहे हैं, कभी चिप्स बन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो बस अब इन जब ये मंगौड़ियाँ भुन गई हैं, इसके साथ में मैंने यहाँ पे डाल दी है टमाटर की प्यूरी जो बनाई हुई थी, वो टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और इसको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स करते हुए खूब अच्छे से भून लेंगे। मसालों को लो फ्लेम पर जितना भूनेंगे अच्छे से उतना ही अच्छा फ्लेवर देंगे। अब इन भुने हुए मंगौड़ी को और टमाटर की ग्रेवी को हम साइड में करेंगे और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा तेल और साथ ही डालेंगे जीरा और जो हमने साबुत खड़े मसाले लिए थे वो डाल दिए हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी है हींग, जिसका फ्लेवर इन मंगौड़ी के चावलों के साथ में बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भी 1 से 2 सेकंड भूनेंगे और इसके साथ में अब हम डालेंगे अपने वही बेसिक मसाले, नमक और मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। तो ये जितना भी मसाला है, ये जो भी मैं मंगौड़ी और हरा छोलिया लिया है, ये मैं 1 कटोरी चावल बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग है। साथ में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया, मतलब धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो जब हम इन मसालों को अच्छे से लेके भूनेंगे ना, तो हमें कोई भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कोई पुलाव मसाला, कोई चना मसाला, कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बस लो फ्लेम पर इन्हीं मसालों को अच्छे से पकाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब जब ये मसाले भुन गए तो साथ ही इसमें डाल दिए हैं हरे छोलिए और उसको भी अच्छे से भून लिया है। एक बात और कि यहाँ पे जो मैंने मंगौड़ी का यूज़ किया है वो बहुत छोटे साइज़ में ही है, तो मैंने बिल्कुल साबुत मंगौड़ी ली है, उसको तोड़ा नहीं है। अगर आपके पास मंगौड़ी बड़ी साइज़ में हो तो उसको तोड़ के भूनिएगा, फिर चावल में यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी मंगौड़ी के जो चावल है ना, फिर वो कच्ची रह जाएगी मंगौड़ी, बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो छोटे साइज़ की है तो साबुत ले लीजिएगा, अदरवाइज़ उसको थोड़ा सा तोड़ के यूज़ करिए। बस 1 से 2 मिनट इनको भुनने दीजिए, फिर इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी चावल के लिए मैंने यहाँ पे डाला है 2.5 कटोरी पानी। वैसे तो 1 कटोरी चावल में डबल ही डलता है पानी, 2 कटोरी, पर क्योंकि मंगौड़ी है तो वो भी थोड़ा पानी अब्जॉर्व करेगी, फूलेगी, तो इसलिए डाली है आधी कटोरी ज़्यादा, और मतलब 2.5 कटोरी पानी लिया है। और बस अब जब पानी में भी अच्छे से उबाल आ जाए तो यहाँ पे जो धुले हुए चावल लिए हैं, चावलों को अच्छे से धो के आधा घंटा भिगो दिया था, तो और इन धुले हुए और भीगे हुए चावलों को अब हम डाल देंगे जो हमने सारा मंगौड़ी का और चने का जो भी हमने ये तैयार किया है
मसाला। तो बस इसके साथ में जब पानी में उबाल आ गया तो डाल दिए हैं चावल, और इसको भी अब हम 1 से 2 मिनट ऐसे ही खुला ही उबलने देंगे, तब तक जब तक कि इसमें पानी में उबाल नहीं आ जाए। देखिए अब पानी में उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। आप बीच में खोल के भी देख सकते हैं कि गले हैं चावल की नहीं। तो देखिए इस स्टेज पर खोल के देखा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके चावल अभी नहीं गले हैं, एक दाना आप दबा कर देखिए चावल का। अगर लगता है कि अभी चावल नहीं गले हैं, थोड़ी सी कसर है बनने में, तो इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डालकर ढक सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है। कई बार क्या होता है ना कि चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि कोई चावल ज़्यादा पानी लेता है, कभी चावल जल्दी बन जाते हैं। तो बस एक बार आप खोल के देख लीजिए तो ना इससे समझ में आ जाएगा कि चावल में पानी की अभी ज़रूरत और है कि नहीं है। तो इससे ना तो चावल आपके मैशी होंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। तो बस ये मूंग दाल से बनी कुरकुरी मंगौड़ी को मसालों और चावलों के साथ जब पकाते हैं तो इसका स्वाद ना और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। और अगर मंगौड़ी ना घर पर बनी हो तो बात ही क्या है। और सबसे ख़ास बात तो मंगौड़ी की यही है ना कि इसे घर पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। बस अब इन चावलों को देखिए तैयार हो गए हैं। अब 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे गैस की फ्लेम को बंद करके। तो जब अब मतलब इस तरह इस स्टेज पर जब चावल पकेंगे ना, मतलब दम जब चावलों में आएगा तो चावल बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे, बिल्कुल भी कहीं कड़ापन चावलों में नहीं रहेगा। तो बस आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। रेसिपी को लाइक और शेयर करते हुए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और देखिए कितने बढ़िया से राइस तैयार हो गए हैं। आप गर्मा गर्म अब इन मंगौड़ी राइस को, मंगौड़ी मतलब, और साथ में डले हैं इसमें हरे छोले, सुपर हेल्दी ये जो राइस तैयार हुए हैं इसको सर्व करिए बिल्कुल ताज़े दही के साथ में, मसाले वाले दही के साथ में, मसाला पापड़ के साथ में, चटनी अचार के साथ में। जो भी खाएगा उसको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हुए जल्दी से रसोई में जाके ये गर्मा गर्म हेल्दी ईज़ी ऑथेंटिक टेस्ट वाले ये मंगौड़ी राइस को तैयार करिए। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो बस मिलते हैं कल फिर और एक ऐसी ही मज़ेदार ईज़ी हेल्दी एक ऑथेंटिक टेस्ट वाली रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग एंड बाय।